हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी सर्च ट्री देखा था, उसके एडवांटेज देखे थे। आज हम देखने वाले हैं एवीएल ट्री के बारे में। तो अगर हम बाइनरी सर्च ट्री को रिवाइज करें तो बाइनरी ट्री से हमने बाइनरी सर्च ट्री क्यों बनाया था, क्योंकि हम कम कंपैरिजन में किसी नोड को या किसी की वैल्यू को सर्च कर सके, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में एक प्रॉपर ऑर्डर होता था कि हम शॉर्टेस्ट वैल्यू को लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे और अगर हायर वैल्यू है तो उसको नोड के राइट साइड में सर्च करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ भी है बाइनरी सर्च ट्री में कि अगर जो नोड्स या की वैल्यूज दी गई हैं अगर वो अरेंज्ड हो, सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो हमारा बाइनरी ट्री कैसे बनेगा। सपोज जैसे यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या करेंगे, रूट नोड पे हम 1 इंसर्ट करेंगे, देन 2 क्योंकि इससे बड़ा है तो उसको हम राइट साइड में इंसर्ट करेंगे, देन 3 इंसर्ट करना है तो 3 2 से भी बड़ा है वो उसके राइट में जाएगा, देन 4 और उसके बाद आएगा हमारा 5 एंड 6 एंड 7। अगर हम कहें कि ये बाइनरी सर्च ट्री है तो बिल्कुल है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर हमें किसी नोड को सर्च करना है तो हमें वापस एक तरह से लीनियर सर्च ही लगाना होगा, क्योंकि लेफ्ट में कोई नोड नहीं है और सारी वैल्यूज कहाँ है, हमारे राइट साइड में है, तो एक एक वैल्यू को हमें कंपैरिजन करना होगा। और यहाँ हम देखें तो ऑर्डर ऑफ एन ही लगेगा किसी भी की वैल्यू को सर्च करने में, तो इसका कोई एडवांटेज नहीं रह गया बाइनरी सर्च ट्री का। अब इस केस में नॉर्मली एडवांटेज होता है, लेकिन इस केस में कोई एडवांटेज इसका नहीं है। अगर हमारा ट्री स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ये राइट बायस्ड है, अगर लेफ्ट बायस्ड भी हो तब भी कोई एडवांटेज नहीं रह जाएगा, यानी हाईएस्ट वैल्यू हमारी सबसे रूट नोड पे है और इधर हमारी छोटी वैल्यू है, तो ये लेफ्ट बायस्ड ट्री है, यानी मोस्टली या कह सकते हैं कि सारी वैल्यू हमारी कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ एन ही लगता है किसी वैल्यू को सर्च करने में। अब इसको हम सुधार सकते हैं कैसे, एवीएल ट्री के थ्रू। तो एवीएल ट्री, इसका नाम क्यों पड़ा है एवीएल, इसके इन्वेंटर्स थे एडलसन, वेलेस्की एंड लैंडिस, इनके नाम पे ये ट्री का नाम रखा गया है। यह बाइनरी सर्च ट्री ही है, लेकिन इसमें हाइट बैलेंसिंग होती है। तो एवीएल ट्री में हम लेफ्ट एंड राइट सब ट्री के हाइट को चेक करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, और अगर वो डिफरेंस 1 0 या -1 है, इसका मतलब है हमारा ट्री बैलेंस्ड है। लेकिन अगर किसी नोड का बैलेंस फैक्टर इससे ज्यादा आता है या -1 से कम आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है और फिर हम ट्री को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि बैलेंस हम कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इसको हम देखेंगे, जैसे यहाँ एक ट्री है, सपोज ये वाला एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ अगर ए का बैलेंस फैक्टर हम निकालें तो ए के नीचे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, न लेफ्ट में न राइट में, तो ये क्या होगा 0 - 0, यानी इसका बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है 0। इसी तरीके से सी का भी बैलेंस फैक्टर 0 आएगा, क्योंकि कोई नोड नहीं है न लेफ्ट में न राइट में। और बी का देखें तो बी का लेफ्ट साइड में इसकी हाइट क्या है 1 और राइट साइड में भी इसकी हाइट क्या है 1, तो 1 - 1 करेंगे तो बी का भी बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है 0, यानी ये प्रॉपर्ली बैलेंस ट्री कह सकते हैं। अब इस केस में अगर हम देखें तो हम ए का पहले देखें तो ए का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा 0, बी का बैलेंस फैक्टर देखें तो क्या होगा, बी की हाइट क्या है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1 और राइट सब ट्री की 0, तो 1 - 0 क्या आएगा, बी का बैलेंस फैक्टर 1। इसी तरीके से सी का देखें तो सी का बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है, सी की हाइट क्या है 2 और राइट साइड में क्योंकि कोई भी नोड नहीं है तो 2 - 0 दैट इज 2, तो सी ऐसा नोड है जहां ये ट्री बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इसको हमें रोटेट करना होता है एवीएल ट्री में, जिसको आगे हम देखेंगे। इसी तरीके से इसमें भी देखें तो ए का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा 2, तो आई थिंक बैलेंस फैक्टर आपको समझ में आया कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं,
लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन या राइट लेफ्ट रोटेशन करते हैं, जिसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि इसको हम रोटेट कैसे करते हैं और ट्री को बैलेंस कैसे करते हैं। तो मान लें कि अगर हमारे पास ये कुछ गिवन वैल्यूज हैं, पहला है क्या 35, देन 50 एंड देन 40। अब यहाँ देखें तो यहाँ जाकर हमारा बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 40 का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा 0, 50 का क्या आएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1, यहाँ तक ओके है। देन नेक्स्ट है 35, तो 35 का बैलेंस फैक्टर देखें तो 0 माइनस 2 यानी 35 का बैलेंस फैक्टर गलत आ रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वहां से हम चेक करना शुरू करेंगे बैलेंस फैक्टर और ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ देखें तो कौन सा रोटेशन है, पहला है ये हम कहाँ गए हैं, किस साइड में गए हैं, राइट साइड में, और फिर हम किधर आए हैं लेफ्ट साइड में। तो अब इसी को हमें रोटेट करना होगा, तो पहले हम क्या लेंगे राइट रोटेशन, यानी 50 और 40 को रोटेट करेंगे राइट साइड में। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 35, देन 40 और देन 50। तो 35, देन हम 40 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि राइट रोटेशन हुआ, और उसके नीचे क्या आ जाएगा 50। तो ये ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट राइट रोटेशन हो या राइट लेफ्ट रोटेशन हो तो हमें दो रोटेशन लेने होंगे, तब जाकर ट्री बैलेंस होगा। तो पहला रोटेशन हमने क्या लिया राइट रोटेशन। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लेंगे लेफ्ट रोटेशन। तो अगर इसको लेफ्ट रोटेशन क्या करेंगे लेंगे तो क्या होगा 40 ऊपर चला जाएगा, और इसके एक साइड क्या आ जाएगा 35 और एक साइड क्या आ जाएगा 50। यानी अब आप देख सकते हैं कि ये ट्री प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। तो यहाँ तक ठीक है। अब हम नए नोड को इंसर्ट करें। अब अगर बैलेंस फैक्टर आप चेक करें तो सबका बैलेंस फैक्टर क्या आएगा 0। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 25। तो 25 कहाँ आनी चाहिए 35 के नीचे, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू है, लेफ्ट साइड में आएगा ये। अभी भी देखें तो 40 तक हम जाएं तो 40 का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट है 30, तो 30 कहाँ जाएगा 40 से छोटा है, 35 से भी छोटा है, देन 25 से बड़ा है, तो ये कहाँ आएगा राइट साइड में। अब यहाँ बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हो रहा है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखते जाएं तो 40 पर जाके इसका बैलेंस फैक्टर गलत हो जाएगा, 35 पे भी इसका बैलेंस फैक्टर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 माइनस 0 आएगा, तो इसका 35 का बैलेंस फैक्टर 2 आएगा। तो यहाँ देखें तो यहाँ हम पहली बार कहाँ गए हैं लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में। तो अब हम क्या करेंगे लेफ्ट रोटेशन लेंगे और फिर राइट रोटेशन लेंगे। अगर लेफ्ट रोटेशन लेंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इमेजिन यहाँ आपको करना होगा, 30 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो अब हमारा ट्री स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो लेफ्ट रोटेशन के बाद वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। फिर हम क्या करेंगे, अभी भी बैलेंस नहीं है ट्री, तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम राइट रोटेशन लेंगे, तो वैल्यू कैसे आएगी, तो अब ट्री का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब फिर आप देखें तो ट्री हमारा बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारी फिर हमें क्या इंसर्ट करना था 30 तक इंसर्ट हम कर चुके थे, नेक्स्ट है 60। तो 60 किधर आएगा 50 के राइट साइड में। तो अभी भी देखें तो ट्री बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड की हाइट क्या है लेफ्ट और राइट की 2 एंड 2। फिर है 78, 78 भी 60 से बड़ा है, तो 78 इधर इंसर्ट होगा। तो वापस से हमारा बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हो रहा है, किसका 78 का सही है, 60 का भी सही है, 50 का, यानी 50 के लेफ्ट में 0 चाइल्ड है एंड राइट में 2 हाइट है। तो इस तरीके से फिर से इसे हमें सही करना होगा। लेकिन पहले हम देखें तो हम किस डायरेक्शन में गए हैं, पहले हम राइट में गए हैं और फिर से राइट में गए हैं, यानी अगर राइट राइट है तो ये एक रोटेशन में ही सही हो जाएगा। अब ये रोटेशन हम किधर लेंगे, हम लेफ्ट में लेंगे, यानी 60 को हम ऊपर ले जाएंगे और 50 कहाँ आ जाएगा उसके नीचे, तो ये वापस बैलेंस हो जाएगा। इस बार एक ही रोटेशन में हमारा ट्री बैलेंस हो गया। तो अगर हम लेफ्ट लेफ्ट में गए हैं या राइट राइट में गए हैं तो सिर्फ एक रोटेशन पर हमारा ट्री सही हो जाएगा। अगर लेफ्ट लेफ्ट में गड़बड़ है तो
तो हम राइट रोटेशन करेंगे और हमारा ट्री बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट राइट रोटेशन है या राइट लेफ्ट है तो हमें 2 रोटेशन लेने होंगे और हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 20, तो 20 कहाँ आएगा इस साइड में। तो अभी भी बैलेंस फैक्टर देखें तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्ट 28, तो 28 कहाँ आएगा यहाँ। तो अभी भी अगर ट्री का बैलेंस फैक्टर देख लें हर नोड का तो वो बिल्कुल सही आ रहा है और ये हमारा एवीएल ट्री बन चुका है। तो आज के वीडियो में अगर आपको एवीएल ट्री क्रिएशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।